हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं रेलवे एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया को लेकर। किस तरह से एज में जनरल कैटेगरी के जो पोस्ट होते हैं, अपर एज लिमिट होता है, वहां पर रिलैक्सेशन दिए जाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। और इस वर्ष यानी 2024 की वैकेंसी नज़दीक आ रहे हैं। जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, लोगों के बीच में डाउट बढ़ते जा रहा है कि इस बार 2024 में एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, और कितने तरह के एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। यूट्यूब के ऊपर बात किए जा रहे हैं कि आपको दो तरह के एज रिलैक्सेशन मिलेंगे। कोविड रिलैक्सेशन अलग से दिया जाएगा और वहाँ पर एक रेलवे का रिलैक्सेशन अलग से दिए जाएंगे। इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। यानी एज रिलैक्सेशन को लेकर जो भी हिस्ट्री रहा है, रेलवे किस तरह से एज में रिलैक्सेशन देती आ रही है अपर एज लिमिट में, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और इस वर्ष 2024 के रिक्रूटमेंट में हमें कितना रिलैक्सेशन मिलेगा, इसके ऊपर भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने कई बार बात कर रखा है। 2019 के रिक्रूटमेंट के समय भी, एनटीपीसी रिक्रूटमेंट के समय भी एज रिलैक्सेशन को लेकर बात कर रखा था। 2018 एएलपी टेक्नीशियन, जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर की वैकेंसी के समय भी एज रिलैक्सेशन के ऊपर हम लोगों ने बात कर रखा था, किस तरह से एज रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी हद तक हम लोगों ने पहले भी बात कर रखा। और यदि आप देखना चाहें अभी रेलेवेंट है या नहीं, तो अब भी के वैकेंसीज में काफ़ी हद तक रेलेवेंट है, पर उतना रेलेवेंट नहीं है। यहाँ पर उन्हीं पॉइंट के ऊपर जो पहले हम लोगों ने बात कर रखा था, उन्हीं पॉइंट को प्रॉपर यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कुछ ही देर में। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया को लेकर। आगे बढ़ने से पहले मैं एक सजेस्ट करना चाहूँगा आप सभी को, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, ये नए चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब आते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया को लेकर। एज रिलैक्सेशन पहले से ही स्टार्ट है। इससे पहले 90 जब भी रेलवे की वैकेंसी जाए, चाहे 1990 के पहले वैकेंसी जाए, सभी समय यहाँ पर रिलैक्सेशन दिए जाते थे। पहले शुरुआती समय में लगभग 4 साल या 5 साल के रिलैक्सेशन दिए जाते थे, और धीरे धीरे कम करते करते 2000 के समय में, जब 2000 का समय आया, तो यहाँ पर रिलैक्सेशन को कम करके 3 साल के रिलैक्सेशन किए गए। चाहे एज लिमिट, वैसे पोस्ट जो डिग्री है यानी एनटीपीसी, नॉन ग्रेजुएट टेक्निकल जो पोस्ट है वहाँ पर डिग्री है, या वैसे पोस्ट उसके इक्विवेलेंट है जिनके मिनिमम क्वालिफिकेशन रहते थे, जिसमें डिग्री रहते थे, वैसे पोस्ट का एज लिमिट था 18 से 28 वर्ष। ठीक है। फिर एज लिमिट रिक्रूटमेंट कैटेगरी जो इंजीनियरिंग और डिग्री, जैसे जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का पोस्ट है, यहाँ पर एज लिमिट रहते थे 18 से 30 वर्ष के लिए एज लिमिट दिए जाते थे। अब यहाँ पर फिर इसके बाद ग्रुप सी की बात करें, ग्रुप डी का पोस्ट जहाँ पर हो गए, यहाँ पर एज लिमिट जो तय किया जाता था, या जो शायद आप एक बार ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर समझ में आ जाएंगे। ग्रुप डी में भी 18 से 30 वर्ष दिए जाते थे। जैसे एएलपी की हम बात करें तो एएलपी वैकेंसीज में 18 से 27 वर्ष रहते थे। ठीक है। एनटीपीसी की वैकेंसीज में, अब इससे पहले इस वीडियोस में हम लोगों ने इसके ऊपर प्रॉपर एक्सप्लेन किया था कि एज रिलैक्सेशन, और एएलपी में 18 से 27, ग्रुप डी में 18 से 30 वर्ष रहते थे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर में 18 से 32 रहते थे, और एनटीपीसी में 18 से 30 रहते थे। इसी में रिलैक्सेशन की बात किए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसी के ऊपर बात करें तो 18 से 30 ये जो डिग्री लेवल पोस्ट है, इंजीनियरिंग डिग्री हो या इसकी इक्विवेलेंट डिग्री है, तो ये भी 18 से 30 वर्ष रहते थे। फिर ग्रुप डी में 18 से 30 रहते थे। फिर यहाँ पर भी बात करें अपर एज रिलैक्सेशन, 3 साल के जो रिलैक्सेशन दिए गए, यहाँ पर एज लिमिट जो दिया गया एएलपी 18 से 27, ठीक है, इसमें भी प्लस 3 साल एडिशनल, जो पहले से 27 साल जनरल कैटेगरी के मैक्सिमम एज थे एएलपी में जो मैक्सिमम एज 27 वर्ष थे, यहाँ पर एडिशनल में 3 साल और दिए जाते थे, और जनरल का अपर एज लिमिट एएलपी के लिए 30 वर्ष हो जाते थे। जब बात करें डिग्री लेवल, जैसे जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर एनटीपीसी को लेकर, तो यहाँ पर पहले से एज मैक्सिमम एज 30 साल होते थे, यहाँ पर 3 साल के और रिलैक्सेशन दे दिए जाते थे। अब यहाँ पर 33 ईयर हो गए। ठीक है। तो उसी तरह से ग्रुप डी में 30 साल रहते थे, मैक्सिमम एज 18 से 30 रहते थे ग्रुप डी का, और यहाँ पर भी 3 साल के एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन, ये जो बात की जा रही है तीसरे नंबर पॉइंट के ऊपर, एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, और यहाँ पर भी 3 साल दिए जाते थे, और यहाँ पर भी 33 ईयर हो गए। अब ये ऐसा क्यों किया जाता था? क्योंकि रेलवे की वैकेंसीज हमेशा रेगुलर नहीं रहा है। जब भी चुनाव आते थे, चुनाव के नियर समय में ये रेलवे अपनी वैकेंसीज लाती थी, जिसके वजह से हमेशा जब वैकेंसीज आना होता है, यानी इससे पहले 2019 वाले की बात करें,
2019 के एनटीपीसी वैकेंसी की बात करें या 2018 एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसीज या जेई की वैकेंसीज है, जैसे ही रिक्रूटमेंट आने वाले होते हैं उससे 1 या 2 दिन पहले, ठीक है, यानी वैकेंसी मान लेते हैं हम लोग 30 जनवरी के आ रहे हैं, ठीक है, 30 जनवरी के आ रहे हैं, तो एज रिलैक्सेशन के सर्कुलर जो जारी किए जाएंगे 27 जनवरी को जारी किए जाएंगे। 2 से 3 दिन पहले आपका एज रिलैक्सेशन के सर्कुलर बताया जाता है कि आपको इस वर्ष रेलवे की जो वैकेंसीज आ रही है यहां पर कितने रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, तो अभी हमें इंतजार करने पड़ेंगे। फिर इसके बाद देखें ये जो है 2011 में वो तो ये हम लोग ने बात किया 2018 2000 के समय में एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया क्या था, और यहाँ पर भी एज लिमिट वही थे और यहाँ पर भी 3 साल के एज रिलैक्सेशन दिए जाते थे। यहाँ पर भी आप देखें रेलवे मिनिस्ट्री रेफरेंस नंबर जो देख सकते हैं, द मैटर हैज़ बीन रिव्यूड किया गया, जो नाउ डिसाइडेड दैट 3 साल के रिलैक्सेशन जो है अब भी अपर लिमिट में, चाहे ग्रुप सी का पोस्ट हो या ग्रुप डी का होगा, तो वहाँ पर एक्सटेंड किए जाते हैं। और यहाँ पर एक्सटेंड करके ये जो डेट बढ़ाकर कर दिए गए थे 3/2/2012 तक जो भी वैकेंसीज आएंगे और इस समय तक एक्सटेंड कर दिए गए, यानी 3 साल के रिलैक्सेशन अब भी आने वाले वैकेंसीज में और दिए जाएंगे। और फिर वैसे ही 2018 में फिर से कर दिए गए। 2018 में जो एज रिलैक्सेशन दिए जाते थे इसे वापस ले लिया गया। एएलपी टेक्नीशियन के समय, ग्रुप डी के वैकेंसीज के समय एज रिलैक्सेशन को वापस ले लिए जाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही क्लियर, विड्रॉ 3 ईयर एज रिलैक्सेशन जो भी अपर एज लिमिट में छूट दी जाती थी नॉन गैजेटेड पोस्ट में, ये वापस ले लिए जाते। फिर कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट करते और प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पर फिर से जो अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिए जाते थे इस रिलैक्सेशन को फिर से कंटिन्यू कर दिया जाता है। जो वैकेंसीज के लिए कंटिन्यू किए जाते हैं, 1 2018 के लिए, 2 2018 के लिए इसे कंटिन्यू कर दिए जाते हैं। और फिर से 2019 के एनटीपीसी वैकेंसी आते हैं, 2019 के एनटीपीसी वैकेंसी जाते हैं, तो यहां पर भी एज का रिलैक्सेशन जो दिए जाते थे इसे फिर से कंटिन्यू कर दिया जाता है। तो यानी लगातार हम लोग देखें वैकेंसीज आने के 1 या 2 दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले, कभी कभी 1 सप्ताह पहले भी हो जाते थे, पर ज़्यादातर टाइम 2 से 3 दिन पहले, यानी कल हमें एडवर्टाइजमेंट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आने वाले हैं तो उसके 1-2 दिन पहले, 3 दिन पहले एज रिलैक्सेशन को लेकर आप रेलवे के सर्कुलर, जो रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर सर्कुलर आ जाते, तो हमें अभी इंतजार करने पड़ेंगे। और जिस दिन आप समझो रेलवे बोर्ड के ऊपर सर्कुलर आ गए तो उसके 2 से 3 दिन के अंदर ही ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो भी वैकेंसीज के, उन सारी वैकेंसीज के एडवर्टाइजमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। पर अभी भी हम लोग रेलवे के ऑफिशियल सर्कुलर के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर जाए, किसी भी तरह का अभी न्यू सर्कुलर नहीं डाले गए। नए सर्कुलर ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अभी तक तो नहीं डाले गए। और यहाँ पर लास्ट डेट 19 दिसंबर 2023 को सर्कुलर अपडेट किए गए थे। इसके बाद कोई भी सर्कुलर को अपडेट नहीं किया गया, तो हमें अब भी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब इससे पहले भी आप देखना चाहिए, ये रहा ये वेबसाइट 2019 में ही एएलपी टेक्नीशियन के समय में एज रिलैक्सेशन को लेकर, लेवल 1 के पोस्ट में एज रिलैक्सेशन को लेकर जो पहले 31 और ग्रुप डी में तो वो एज यहाँ पर 31 से 33 बढ़ा दिया गया, जो हम लोगों ने यहाँ पर बात किया, यहाँ पर 33 साल, तो ग्रुप डी का क्राइटेरिया 30 साल है और यहाँ पर 3 साल के प्लस रिलैक्सेशन और दे दिए गए। अब यहाँ पर कोविड का मैटर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज, जैसे यूट्यूब के ऊपर एक चल रहा है कि आपको ये जो दिया जाता है एज 3 साल के रिलैक्सेशन, इसे भी कंटिन्यू करो। और साथ में एडिशनल बात की जा रही है कि एडिशनल 3 साल के और 2 साल का, 3 साल 2 साल जो भी हो, कोविड का रिलैक्सेशन की बात की जा रही है, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहां पर इसी एज रिलैक्सेशन को 2019 में वापस, 2018 में वापस ले लिए गए थे, फिर से प्रोटेस्ट के बाद कंटिन्यू किए गए। 2019 में प्रोटेस्ट भी नहीं हुए थे, फिर भी उस एज रिलैक्सेशन को कंटिन्यू किए गए। तो यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन तो कंफर्म है, 3 ईयर का, चाहे कोविड के वजह से दे दिए जाए या आपको रेलवे के पुराने एज रिलैक्सेशन जो क्राइटेरिया वैकेंसीज लेट से आने के, यानी एक वैकेंसीज आने में 5 से 6 साल चले जाते, इसके देखते हुए रिलैक्सेशन दिए जाए। तो यहां पर 3 साल के रिलैक्सेशन मिलने की संभावना का आप 100% श्योर रहेंगे 3 साल का एडिशनल रिलैक्सेशन आपको दिए जाएंगे। जब 3 साल के रिलैक्सेशन दिए जाएंगे तो आप जनरल के लिए, आप एएलपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एएलपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो मैक्सिमम एज 27 वर्ष है, मिनिमम एज 18 वर्ष है, इसमें प्लस 3 वर्ष जुड़ जाएगा। अब ये हो जाएंगे आपको 30 साल का मैक्सिमम एज।
ग्रुप डी के लिए आप देना चाहते हैं तो ग्रुप डी के लिए जो मैक्सिमम एज 30 वर्ष है और मिनिमम 18 है, इसमें 3 साल और ऐड ऑन हो जाएंगे, जो हो जाएंगे आपको 33 वर्ष यहां पर एज हो जाएंगे। फिर इसके बाद एनटीपीसी को लेकर बात करें तो एनटीपीसी में भी आपको 30 वर्ष है मैक्सिमम एज, एनटीपीसी में 30 वर्ष है मैक्सिमम एज, इसमें भी आपको 3 साल का एडिशनल मिल जाता है, ये भी हो जाएंगे 33 वर्ष। और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के भी यहाँ पर सीनियर सेगमेंट यहाँ पर भी 30 ही वर्ष हैं, ठीक है। तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर के भी 30 वर्ष हैं, तो यहाँ पर भी आपको 33 साल हो जाएंगे। जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जेई का हो गया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का हो गया, तो यहाँ पर भी आपको 33 वर्ष हो जाएंगे। 30 वर्ष पहले दिए जाते थे प्लस 3 आपको यहाँ पर ऐड ऑन हो जाएंगे, जो 33 हो जाएंगे। मिनिमम 18 या ये जो एनटीपीसी यहाँ पर जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर शायद आपको 20 वर्ष रहेंगे, मिनिमम एज 20 वर्ष रहेंगे। यहाँ पर ग्रुप डी और एलपी के लिए 18 वर्ष रहेंगे, जबकि एनटीपीसी 20 से 33 तक रहेंगे। तो ये है क्राइटेरिया। अब यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग अभी से ही चाहते हैं कि अभी हमें कंफर्मेशन मिल जाए, तो ये अभी कंफर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। इसके कंफर्मेशन के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। वैकेंसीज आने से ज़्यादा 1 सप्ताह पहले हमें जानकारी मिल पाएंगे कि कितना रिलैक्सेशन इस वर्ष दिए जाते हैं। एज रिलैक्सेशन के जो कंटिन्यू का सर्कुलर है ये इसी समय आते हैं, जब आपका वैकेंसीज आने से 2 दिन 1 सप्ताह पहले ही आते हैं। इससे पहले जानकारी नहीं दी जाती है, आपको इंतज़ार करने पड़ेंगे। और लगातार हम लोग 2018 के एलपी टेक्नीशियन से लगातार देखते आ रहे हैं। जेई सीनियर सेक्शन इंजीनियर में हम लोगों ने लगातार देखा था, एनटीपीसी में भी हम लोगों ने देखा था कि जब वैकेंसीज आने वाले होते 1 वीक या 3 से 4 दिन पहले एज रिलैक्सेशन के नोटिफिकेशन आते। और जो लोग बात करें कोविड के रिलैक्सेशन को लेकर, तो कोविड के रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है, तो कोविड रिलैक्सेशन के थ्रू दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो एडिशनल 3 साल का रिलैक्सेशन है इसे आप इग्नोर करके अब दोनों एक ही साथ दिए जाएंगे, यानी एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। जैसे आपको कोविड के लिए दिया जा रहा है या एज रेलवे का जो वैकेंसी में समय से नहीं आते हैं, इसके वजह से जो 3 साल के दिए जाते हैं, तो ये आपको ये 3 साल इसके लिए वजह से दिए जाए, अब या 3 साल आपको कोविड की वजह से दिया जाए। तो दिए तो सिर्फ जाएंगे 3 ही साल, 3 साल से 3 वर्ष से ज़्यादा आपको एज में छूट यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे। जो यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं कि 3 साल से ज़्यादा दे दिए जाएंगे, इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, तो आप प्रोटेस्ट भी कर लो, तो 3 साल के रिलैक्सेशन आपको रेलवे पहले से ही दे देगी कि आपको प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे। हाँ, आपका चाह है कि और एडिशनल दिया जाए, तो आप उसके लिए प्रोटेस्ट आपका हक है, आप करना चाहें तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं आपके लिए। हाँ, प्रोटेस्ट जब भी करें सही तरीका से करें, और ये गलत तरीका वाले जो प्रोटेस्ट होते हैं 2019 के 2017 के 2018 एलपी टेक्नीशियन के रिक्रूटमेंट में भी गलत तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे। 2019 वाले में प्रोटेस्ट नहीं हुए थे, जो भी हुआ था 2000 एग्ज़ाम के लिए हुए थे, पर यहाँ पर एग्ज़ाम एज के लिए नहीं हुए थे, एज के लिए सिर्फ वहाँ पर हुए। फिर ग्रुप डी में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके लिए 2019 वाले में हुए थे। तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन को लेकर टेंशन नहीं लेना है कि 3 साल का तो आपको कंफर्म है, आप टेंशन फ्री रहो, 3 साल के रिलैक्सेशन तो आपको दिए जाएंगे, इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं दी जाएंगे। ये लगातार रेलवे का ये लगातार आप देखना चाहो तो ये सारे सर्कुलर में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। 2000 में सर्कुलर जारी हुए, फिर इसके पहले 18 अगस्त 2000 में सर्कुलर जारी हुए, और यहाँ पर भी डिस्क्राइब किया गया, जैसे यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी हर पोस्ट को डिस्क्राइब किया गया कि कितना एज दिए जाएंगे और कितना रिलैक्सेशन होगा। इसमें भी आपको पूरी तरह से बताया गया कि एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया क्या होंगे। और नेक्स्ट बात करें, हाँ एक चीज़ मैं यहाँ पर सुधारना चाहूँगा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर 32 साल ही मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 35 साल हो जाएंगे। सीनियर सेक्शन इंजीनियर जेई के लिए आपको 33 ही रहेंगे, सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए 35 साल रहेंगे मैक्सिमम एज लिमिट। सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए, ये मैं गलती कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए आपको 35 वर्ष ही रिलैक्सेशन एज इंजीनियरिंग, हाँ तो 35 वर्ष के करीब ही एज रिलैक्सेशन दिए जाएंगे सिर्फ सीनियर सेक्शन इंजीनियर वाले पोस्ट के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको एज रिलैक्सेशन को लेकर जो भी डाउट रहा होगा ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। अभी भी ज़्यादा आपको हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही वैकेंसीज आएंगे 2 से 3 दिन पहले, 1 सप्ताह पहले आपको एज रिलैक्सेशन के ऑफिशियल नोटिस आ जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।